हेलो, मैं हूं अजीत कुमार झा, संपादक पावर पिक्सार चैनल से। और आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 80 लोकसभा सीट यहां से जो है पूरे भारत के राजनीति को बदल देता है। जो उत्तर प्रदेश जीते वो भारत जीते। हम शुरू कर रहे हैं अपनी कहानी आगरा से। पीछे आप देख रहे हैं ताजमहल। और आगरा से क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि कल 25 फरवरी को राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव साथ हो गए और उसके साथ कांग्रेस समाजवादी पार्टी अलायंस उत्तर प्रदेश में लोकसभा के लिए अपना सीट फाइनल कर लिया। 17 सीट कांग्रेस, अब बाकी 63 सीट अभी कम से कम समाजवादी पार्टी के लिए। हो सकता है उसमें से एक सीट वो दे दें आजाद जी को, जो नामी दलित नेता हैं उत्तर प्रदेश के। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी अलायंस गेम चेंजर है उत्तर प्रदेश के लिए? क्या इसके बदौलत वो क्या बीजेपी को हिला देंगे? बीजेपी जो एक तरह से हम लोग उसको कहते हैं अंग्रेजी में, उत्तर प्रदेश उसका पॉकेट बोरो है। याद है पिछले बार 62 सीट बीजेपी 2019 में जीती थी और उसके साथ अपना दल 2 सीट और, यानी कि 64 सीट बीजेपी के किटी में था। और बाकी 16 सीट, 10 सीट बहुजन समाज पार्टी, 5 सीट समाजवादी पार्टी और सिर्फ 1 सीट कांग्रेस पार्टी। सोनिया गांधी जीती थी अपनी से, और राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे। सोनिया गांधी जीती थी रायबरेली से, बट राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे। तो ये था सिचुएशन 2019 में, जब बुआ भतीजा अलायंस था, यानी कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और जयंत चौधरी का आरएलडी राष्ट्रीय लोक दल, तीनों के बीच बहुत ही स्ट्रॉन्ग अलायंस था 2019 में। मैं लखनऊ के गेस्ट हाउस में था, लखनऊ के होटल में था, ताज होटल में, जहां पर ये अलायंस, बुआ भतीजा अलायंस फॉर्मेशन हुआ था। और उस दिन मैंने पहली बार देखा कि ताज होटल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 से 10 हजार जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट घुस गए थे। मैंने आज तक अपने जीवन में, मैं यूपी बहुत जाता हूं और ताज होटल में अक्सर ठहरता हूं कवर करने के लिए चुनाव, मैंने इतना बड़ा भीड़ होटल के भीतर कभी नहीं देखा था। तो एंथुजियाज्म था इस अलायंस का, बुआ भतीजा अलायंस जो मैंने कहा। बट वो लोकसभा सीट में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया समाजवादी पार्टी को। सिर्फ 5 सीट मिला, और वही 5 सीट जो उसके परिवार के सीट्स थे। तो वो डिंपल यादव जीती, या मान लीजिए मुलायम सिंह जीते, मुलायम सिंह के भाई ने जीता, पूरा परिवार का सीट। उसके बाहर जो है वो नहीं जीत पाए। और कांग्रेस सिर्फ 1 सीट, मैंने कहा मायावती इस अलायंस से उनको ज्यादा फायदा हुआ। 10 सीट बीएसपी ने जीता था। अब सिचुएशन देखा जाए दोबारा 2017 में, जब असेंबली चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश का, तो मैं आगरा में, इसी आगरा में मैं रोड शो देखा था राहुल और अखिलेश का। उस समय स्लोगन था उत्तर प्रदेश को ये साथ पसंद है। और मैंने जो कवर स्टोरी किया था इंडिया टुडे के लिए, उसमें साइकिल पर बैठे थे अखिलेश यादव और राहुल गांधी चला रहे थे। तो दोबारा जो है कंपेयर करते हैं 2017, जब राहुल
अखिलेश अलायंस किए, और कल जो राहुल अखिलेश का भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रोड शो हुआ। एक रोड शो 2017 असेंबली चुनाव, एक रोड शो आज। इन दोनों रोड शो में क्या फर्क है? फर्क यह है कि ये जो है समाजवादी पार्टी आज वो इंडिया गठबंधन का एक घटक दल है, कांग्रेस भी एक घटक दल है, लार्जेस्ट घटक दल है। तो इस बार जो है अटेम्प्ट है 1-to-1 फाइट बीजेपी के साथ, प्री पोल अलायंस है। पहले भी इन्होंने किया था, बट इस तरह से प्री पोल अलायंस पूरे भारत में जिस तरह से इस बार इंडिया गठबंधन कर रही है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली में, उसके बाद हरियाणा, गुजरात, गोवा, पंजाब छोड़ के अभी तक बाकी सब जगह कांग्रेस और आपका उसी तरह का फिर दोबारा गठबंधन हुआ है इंडिया अलायंस के अंतर्गत। उसी तरह से महाराष्ट्र में, उसी तरह से बाकी स्टेट्स में, बिहार में देख लीजिए राजद के साथ कांग्रेस का अलायंस है। तो ये जो है एक नेशनल अलायंस है। और लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में जो वोटर्स होते हैं उनके दिमाग में होता है कि भाई राहुल वर्सेस मोदी, या तो कहिए मोदी वर्सेस राहुल। बाकी रीजनल चुनाव में, जैसे कि असेंबली चुनाव में, जैसे मैंने कहा 2017 में होता है कि भाई योगी वर्सेस अखिलेश। उस समय 2017 में अखिलेश ही मुख्यमंत्री थे, उस समय योगी जी मुख्यमंत्री बन के नहीं आए थे यूपी के। वो लोकसभा में जीते थे गोरखपुर से, उसके पहले पिछले 5 चुनाव जीते थे, बड़ा फॉर्मिडेबल कैंडिडेट थे, पर हमें यह पता नहीं था कि योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे यूपी का। तो दोनों चुनाव में काफी फर्क है, दोनों के बीच काफी समय बीत चुका है। पर क्या यह पोटेंशियल गेम चेंजर बन सकता है यूपी के लिए? मैं कहूंगा कि यदि करीब 10 दिन पहले आप देखते, यही सवाल मुझसे कोई पूछता कि भाई अभी तो अलायंस हुआ नहीं है, आप क्या सोच रहे हैं, तो मैं कहता कि इंडिया गठबंधन टूट रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, सलीम शेरवानी, सारे लोग रिवोल्ट कर रहे थे समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के खिलाफ। और इधर कांग्रेस में क्या हो रहा था? कमलनाथ जी छोड़ के जा रहे थे बीजेपी, उधर अशोक चौहान महाराष्ट्र से छोड़ के जा रहे थे, उसके पहले नीतीश कुमार जो एक तरह से कह सकते हैं फाउंडर थे इंडिया गठबंधन के, वो कूद के पलटू राम जी उस तरफ चले गए। तो पूरा लग रहा था। अच्छा, उधर ममता जो है वो चीखी चिल्लाई, राहुल गांधी को बोली कि कांग्रेस जो है सिर्फ 40 सीट पे रह जाएगा, जाओ 300 सीट उधर लड़ो। हमने एक वीडियो किया था, ममता को गुस्सा क्यों आता है। तो लग रहा था कि इंडिया अलायंस तितर बितर हो रहा है। उसके कंपैरिजन में, मतलब 2 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले जो चित्र था, उससे जरूर कल का जो ये अलायंस हुआ है कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ, उधर जो अलायंस बन रहा है कांग्रेस आपके साथ, उससे कुछ उधर बिहार में कांग्रेस राजद के साथ, उससे ये जरूर लग रहा है कि वॉर शुरू हो गया है बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का। चाहे वीक चैलेंज ही क्यों ना हो, पर चैलेंज तो शुरू हो गया है। पर इस वीक चैलेंज को फॉर्मिडेबल चैलेंज कैसे बनाया जाए, कैसे लगे कि आप बीजेपी को सीरियसली उत्तर प्रदेश में चैलेंज कर सकते हैं। एक ही तरीका है मेरे अनुसार, और वो है कि अखिलेश जी दोबारा जाएं मायावती के पास। मायावती के पास 10 एमपी थे, 10 एमपी में से 8 अभी छोड़ के बीएसपी को, मतलब कहानियां आ रही हैं कि वो दूसरे पार्टी में जा रहे, बिखर रहा है। 8 उसमें से 3-4 जा रही है बीजेपी के तरफ, कुछ लोग समाजवादी पार्टी, कुछ लोग कांग्रेस। तो लग रहा है कि माया का माया जो है ना, वो सिर्फ माया ही रह गया। हमने एक बार एक स्टोरी किया था, माया इज नो इल्यूजन,
तो अंग्रेजी में हम कहेंगे माया इज टुडे एन इल्यूजन। मायावती काफी कमजोर हो गई है, बहुजन समाज पार्टी काफी कमजोर हो गया, ये बात मैं मानता हूं। परंतु जब बहुजन समाज पार्टी कमजोर भी होता है तो उसके पास 13% वोट होता है। 13% वोट बहुत मायने रखता है, पहली बात। दूसरी बात, अक़लियत का जो वोट है उत्तर प्रदेश में, अब बाय द वे अक़लियत का 19% वोट है उत्तर प्रदेश की 80 सीट में। मैसिव, बहुत इंपॉर्टेंट होता है अक़लियत का वोट। रामपुर, सहारनपुर, इधर बहराइच, बहुत सारे मैं आपको गिना सकता हूं कॉन्स्टिट्यूएंसीज यूपी में जिसमें अक़लियत के वोट पर ही जो है, अमरोहा, उसी के वोट पर कह सकते हैं कि पूरा चुनाव डिपेंडेंट हो जाता है। तो अक़लियत का वोट बट जाता है 3 कोने में यूपी में। वो सबसे बड़ा सेक्शन समाजवादी पार्टी के साथ, 1/3 भाग के चला जाता है बहुजन पार्टी के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ, और कुछ वोट चला जाता है कांग्रेस में। अब सपा कांग्रेस साथ आ गई तो अक़लियत भी साथ आ जाएगी। परंतु उत्तर प्रदेश में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है सीट्स का कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में यादव नगण्य होते हैं। यदि यादव नगण्य है, यादवों का संख्या नगण्य है या ओबीसी का संख्या कम है, तब दलित और अक़लियत का वोट मिलके और बाकी कुछ ओबीसी वोट मिलके चैलेंज करता है बीजेपी को। अब ये उसका स्ट्रक्चरल कह सकते हैं कंस्ट्रेंट है उत्तर प्रदेश का। तो इसलिए मैं कहूंगा यदि अखिलेश जाएं और दोबारा मायावती जी के सामने झुक जाएं, बोले कि भाई बुआ भतीजा अलायंस तो पिछले बार भी था, ऑलरेडी कूद के चला गया है बीजेपी के साथ, पर आप हमारे साथ आ जाइए। और उधर से सोनिया गांधी और मायावती में बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो यदि सोनिया आके पर्सनली मायावती से मिले और ये मिलके एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट हो जिसमें ये लोग माने कि मायावती जी के पास बहुत संख्या वोटर्स का बहुत लार्ज संख्या है, स्पेशली पिछड़े दलित और साथ ही साथ अक़लियत, और यही इनका बेस है। और इस कारण मैं आर्ग्यू कर रहा हूं, क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि 3 चीज हुआ है यूपी में। पहला चीज, फार्मर्स मूवमेंट जो हुआ पंजाब हरियाणा में, वो वेस्टर्न यूपी में पेनिट्रेट किया है। टिकैत वगैरह, राकेश टिकैत के तरह लीडर और भी फार्मर लीडर्स, कुछ जाट लीडर्स, वो जो हैं वो एक तरह से इन्फ्लुएंस्ड हो गए हैं। एक आप देखिएगा योगी सरकार जो है जल्दी जल्दी शुगर केन का पैसा सब फार्मर्स को दे रहा है, पूरा मतलब यूपी में भी लगेगा आपको स्टेट गवर्नमेंट हिल रही है, फार्मर्स मूवमेंट एकदम दिल्ली को अभी भी घेरे हुए है। अभी 29 तारीख को फिर से रिलॉन्च हो रहा है, तो उसका एक प्रेशर बन गया है मोदी सरकार पे। दूसरी बात, मंडल, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई हम तो मंडल एजिटेशन एक तरह से लगाएंगे। आपने देखा होगा राहुल गांधी का बहुत ही गुस्सा इंटरव्यू एक जगह, जहां पर उन्होंने एक रिपोर्टर को कहा, क्या है आपका जात, क्या है आपके ओनर का जात। ये लग रहा है वही जो एक जमाने में लालू जी का वॉइस था जब वो रैला निकालते थे मंडल का बिहार में। ये वही है जो मुलायम सिंह जी लाए थे उत्तर प्रदेश में। तो ये कॉम्बिनेशन आप देखिए, राजद, सपा, कांग्रेस, यूपी, बिहार, ये बहुत ही सॉलिड ग्राउंड है मंडल एजिटेशन का। तो इसको पूरा एक तरह से यदि वो वोटर को कन्विंस करें कि ये मंडल अलायंस है, तो मायावती जी को कैसे आप नहीं लाइएगा। भाई मायावती जी जो हैं उनका भी तो वही बेस है, उनका भी तो दलित बहुजन पिछड़ा वही बेस, अल्पसंख्यक, उसी बेस पर आइडियोलॉजी चल रही है। तो उस कारण मैं आर्ग्यू करूंगा कि मायावती के साथ यदि कांग्रेस और सपा अलायंस करे, फिर से रिकॉन्फ़िगर करे अलायंस यूपी में, तब मैं कहूंगा कि बीजेपी को चैलेंज करने के लिए इनके पास पूरा एम्यूनिशन हो जाएगा। जयंत चौधरी नहीं भी आए, जयंत चौधरी तो एक छोटे से इलाके में ही, जिसको हम लोग जाट बेल्ट कहते हैं, तो उसी में उनका इन्फ्लुएंस है। पर ये तीनों यदि प्लेयर एक साथ आ जाए
तब बीजेपी को माने सोच सकते हैं कि हरा सकते हैं। अदरवाइज याद रखिए, पिछले चुनाव में बहुजन समाज बीजेपी को 51%, 50 से करीब 50-51% लोकसभा परसेंटेज वोट आया था यूपी का। एक पार्टी यदि 50% पे बैठा हुआ है तो सिर्फ 2 प्लेयर मिलकर उसको आप हिला भी नहीं सकिएगा। एक अभी सर्वे आया है रिसेंटली इंडिया टुडे का, जिसमें वो कह रहे हैं, हालांकि वो सर्वे अलायंस बनने के पहले आया, पर वो सर्वे कह रहा है कि इनको तो इंडिया अलायंस को तो सिर्फ 10 सीट मिलेगा, 70 सीट चला जाएगा किसको? बीजेपी को। इनफैक्ट 2014 वाला हो जाएगा, जो 2014 में 72-73 सीट्स करीब आया था, 71 सीट्स आया था बीजेपी को। तो जब तक मायावती इस न्यू कॉम्बिनेशन को, ये जो राहुल अखिलेश, और याद रखिएगा कहानी है मीडिया में कि यह अलायंस बना कैसे, इसमें प्रियंका गांधी का हाथ है। प्रियंका गांधी जो पहले ईस्टर्न यूपी की इंचार्ज थी कांग्रेस पार्टी से, वो इस अलायंस को लाई है। तो जब तक ये तीनों मिलकर मायावती को अपने साथ नहीं लाएंगे, सोनिया गांधी जाके मायावती से मिले और तब जाके ये अलायंस बनेगा फॉर्मिडेबल। तो आज दोबारा वो जो कहानी मैंने शुरू किया 2017 में, जो राहुल और अखिलेश रोड शो कर रहे थे, आज दोबारा उसका सेकेंड एडिशन हम देख सकते हैं। इंडिया भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कह सकते हैं कि एसपी कांग्रेस अलायंस 2.0, पर ये 2.0 तभी हरा सकता है बीजेपी को जब इसमें मायावती ज्वाइन कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया।